नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख कुटीर उद्योग कि राजस्थान में कौन कौन से कुटीर उद्योग हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं 1 नंबर से, कृषि संबंधी एवं कृषि सहायक उद्योग से। यानी कृषि से संबंधित कुटीर उद्योगों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो आता है विभिन्न प्रकार की चटनियाँ। चटनी समझते हो बेटा? विभिन्न प्रकार की चटनियाँ यानी अलग अलग प्रकार की चटनी बनाई जाती हैं। दूसरा है मुरब्बे। तीसरा आता है बेटा अचार बनाना। ध्यान देना, कृषि संबंधी बात आ रही है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित। या फिर मैं बात कहूं कि कृषि सहायक उद्योग यानी कृषि की जिसमें सहायता ली जाती है। इसके अलावा दाल बनाना, धान से चावल बनाना, छठे की अगर मैं बात करूं तो छठा आता है हमारा गेहूं व अन्य अनाजों की पिसाई। किसकी? अनाजों की पिसाई, चक्की का। चक्की समझते हो? आटा चक्की बोलते हैं। इसके अलावा गुड़ शक्कर बनाना, ये भी किससे बनती हैं बेटा? गन्ने से इनका निर्माण होता है। इसके अलावा तंबाकू बनाना, मुर्गी पालन और लास्ट आपका बच गया मधुमक्खी पालन। ये सभी के सभी जितने हमने 10 नाम लिखे हैं किस पे निर्भर हैं? कृषि यानी कृषि से संबंधित हैं। तो एक बार पुनः देख लो, कृषि संबंधी कृषि सहायक उद्योग कौन कौन से हैं। अगर क्वेश्चन पूरा बड़ा आता है तो बेटा इसमें आपको इससे संबंधित बातें बतानी हैं। पहला है विभिन्न प्रकार की चटनियाँ, यानी अलग अलग प्रकार की चटनी बनाई जाती हैं, वो भी उद्योग हैं। मुरब्बे, अचार बनाना, दालें बनाना, धान से चावल बनाना। किससे? धान से चावल। अलग अलग चावल नहीं आते हैं क्या? ये 20 रुपये का, ये 30 रुपये का, 40 का, 50 का, लास्ट में 150 रुपये तक चला जाता है। इसके अलावा अनाजों की पिसाई, यानी जितने भी प्रकार के अनाज हैं सबकी क्या पिसाई संबंधी भी हम उद्योग लगा सकते हैं। गुड़, शक्कर और जो हमारी खांड होती है, खांड समझते हो? देसन खांड बोला ना आप, देसी चीनी मी वाली, वो बनाना। तंबाकू बनाना यानी तंबाकू का उत्पाद, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन। ये 10 के 10 जो उद्योग हैं ये किससे संबंधित हैं? कृषि संबंधी या फिर कृषि सहायक उद्योग हैं। ये तो बात हो गई बेटा 1 नंबर कृषि संबंधी कृषि सहायक उद्योगों की। अगले हम बात करेंगे वस्त्र उद्योग। इसकी बात करेंगे, वस्त्र उद्योग की बात करेंगे। आप कहोगे सर वस्त्र उद्योग तो हम पढ़ चुके हैं। नहीं बेटा, वो वस्त्र उद्योग अलग है। इसमें वस्त्रों से संबंधित बात आएगी। किससे संबंधित है? वस्त्रों से संबंधित है। वस्त्रों से संबंधित वो भी कौन से उद्योग है? कुटीर उद्योग के अंतर्गत। तो वस्त्र उद्योग की हम बात करें तो कपास से ही वस्त्र बनाए जाते हैं। और कपास से ही क्या बनाया जाता है बेटा? बिनोले, यानी उनके बीज निकाले जाते हैं। कपास के बीज निकालना।
बिनोड़ा खड़ बोला ना अपन, हाँ वही है। कपास के क्या निकालना, बीज निकालना। सूत की कताई, रुई की धुनाई, सूत की कताई, रूत की धुनाई यानी धुनना। इसके अलावा कपड़े की बुनाई, पांचवा पॉइंट रहेगा इसमें रेशम कीड़े पालना। कौन से? रेशम के कीड़े पालना। छठा पॉइंट की अगर हम बात करें तो बेटा इसमें छठा जो पॉइंट आता है वो है भेड़ों व बकरियों से ऊन उतारना। भेड़ों व बकरियों से ऊन उतारना या काटना। ठीक है। अगला पॉइंट आता है कंबल, दरिया, गलीचे आदि बनाना। क्या बनाना? कंबल, दरिया व गलीचे बनाना। इसके अलावा कढ़ाई का कार्य भी आता है, छपाई का भी आता है, रंगाई का भी आता है। तो वस्त्रों से संबंधित कौन कौन से उद्योग हम घरों में स्थापित कर सकते हैं? छोटे उद्योगों की बात करें तो सबसे पहले है कि कपास है उसके बीज निकालना, यानी कपास के बीजों को अलग करना। फिर सूत की कताई, उसकी धुनाई और कपड़ों की क्या की जाती है? बुनाई की जाती है। पांचवा आता है रेशम के कीड़े पालना, यानी रेशमी वस्त्रों में जो कीड़ा है उसका पालन करना। छठा आता है भेड़ों व बकरियों से ऊन उतारना या फिर उसको काटना। और हमारा सातवां रहेगा कंबल, दरिया व गलीचे बनाना। उसके अलावा रंगाई, कढ़ाई और छपाई संबंधी भी कार्य किया जाता है। ये सभी के सभी कार्य कुटीर उद्योगों के कौन से भाग में आते हैं? वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अगले हम बात करेंगे काष्ठ उद्योग, यानी काठ से संबंधित। कौन सा है? काष्ठ उद्योग। तो काठ से संबंधित क्या होता है बेटा? एक तो लकड़ियों को चीरना, दूसरा फर्नीचर बनाना, तीसरा क्या है? खिलौने और कलात्मक वस्तुएं बनाना तथा उनकी रंगाई का कार्य करना तथा छोटे औजारों का निर्माण करना। याद रह जाएगा। लकड़ियों को क्या किया जाता है? चीरा जाता है, वो भी एक कार्य है। मार्केट में जाके हम चिरी हुई लकड़ी नहीं लेके आते, तो वो अपना उद्योग स्थापित कर लिया। दूसरा है फर्नीचर, यानी फर्नीचर बनाने वाले अलग होते हैं। तीसरे की बात करें तो जो खिलौने बनाने वाले हैं वो, और कलात्मक वस्तु यानी बड़े बड़े जैसे कोई कप आता है काठ का, अन्य वस्तुएं हैं उनका भी निर्माण है लकड़ियों से संबंधित हो सकता है। फिर जो वस्तु बनाई गई हैं उनकी रंगाई का कार्य, यानी उनको अच्छे अच्छे रंगों से सजाना तथा छोटे औजारों का निर्माण करना किसके अंतर्गत आता है? काष्ठ उद्योग के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा धातु उद्योग। अगला कौन सा है? धातु उद्योग। तो देखो बेटा, धातु उद्योग की बात आई है तो क्या होता है कि जो कच्ची धातु होती हैं उनको पिघलाकर उनसे शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। यानी कच्ची धातुओं को पिघलाकर उनसे शुद्ध धातु क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। और प्राप्त करने के बाद उनसे चाकू है, छुरियां है, कैंची है व आदि अन्य कोई वस्तु है उसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार से पीतल के बर्तन,
पीतल क्या है? एक धातु है। तांबे के बर्तन, तांबा भी क्या है? एक धातु है। आदि से क्या बनाई जाती हैं? अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं तथा धातुओं से तार का भी निर्माण किया जाता है। यानी धातु संबंधी वस्तु में भी हम देखें तो कुटीर उद्योग स्थापित कर सकते हैं। फिर आता है मिट्टी के काम। मिट्टी के काम। अब मिट्टी संबंधी बात करें तो मटके का निर्माण है, ईंट का निर्माण है और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना भी किससे संबंधित है? मिट्टी के काम से ही संबंधित है। फिर आता है चर्म शिल्प। चर्म यानी चमड़ा। तो चमड़े में भी अलग अलग कारीगर होते हैं जो जैसे बोलते नहीं है क्या, कोई जूती लेके आएगा, किससे लेके आएगा, फलानी कौन लेके आएगा। वही बात है कि जैसे कोई मृत पशु है उससे चमड़ा उतारने का कार्य कौन कर रहा है? अलग व्यक्ति कर रहा है। उसको तैयार करना यानी उसको अच्छे तरीके से साफ करना, वो भी कार्य अलग हो गया। फिर चमड़े की रंगाई की जाती है, यानी अलग अलग रंगों में चमड़ों को रंगा जाता है और उनसे जूते, बैग व अन्य वस्तुओं का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। इसी के अलावा जो पशुओं के सींग होते हैं, सींगों से क्या बनाया जाता है? कंघे बनाए जाते हैं। और पशुओं की जो हड्डी होती है, हड्डियों से क्या बनाई जाती है बेटा? दवाई व खाद बनाई जाती है। हड्डियों से क्या बनाई जाती है? दवाई व खाद बनाई जाती है। सींगों से कंघे बनाए जाते हैं और खाल से जूते व बैग बनाए जाते हैं। वो सभी के सभी किससे संबंधित हैं? चर्म शिल्प से संबंधित हैं। अब बात करें अन्य काम। अन्य काम में देखें तो लाख की चूड़ियां बनाना। क्या बनाना? लाख की चूड़ियां बनाना। एवं अन्य चीज़ों में देखें तो साबुन का निर्माण करना, वॉशिंग पाउडर बनाना, ये सभी के सभी किसमें शामिल किए गए हैं? अन्य काम में शामिल किए गए हैं। तो राजस्थान के प्रमुख कुटीर उद्योग हैं, उसमें हमने कितने उद्योगों को देखा है? 7 प्रकार के कुटीर उद्योगों को हमने देखा है। कृषि संबंधी हमने देख लिया, वस्त्र संबंधी हमने देख लिया, काठ संबंधी हमने देख लिया, धातु संबंधी, मिट्टी संबंधी, चर्म संबंधी और अन्य काम। यानी जितने भी हमारे यहाँ पे वस्तुएं हमें प्राप्त हो रहे हैं उन सभी से संबंधित कुछ ना कुछ हमें उद्योग स्थापित करने के लिए मिल रहा है। अब आगे देखेंगे बेटा कि किस उद्योग में कौन सा जिला प्रमुख है, यानी कौन सा कार्य कहाँ पे किया जाता है। तो अच्छे तरीके से देखना, कंपटीशन के लिए भी इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं और आपकी इस परीक्षा में भी आ सकते हैं। तेल व वनस्पति उद्योग। कहाँ कहाँ है? यहाँ पे जिलों के नाम आएंगे तो प्रमुख रूप से मैं 2-3 जिलों के नाम लिखूंगा। एक तो जयपुर है, एक भरतपुर है। जयपुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है। उसके बाद आता है डोरिया व मसूरिया साड़ियाँ। डोरिया व मंसूरिया साड़ियाँ। कहाँ की प्रसिद्ध हैं? किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हैं? इसमें आपको क्या बताना है? कोटा। कहाँ की हैं? कोटा की हैं। ठीक है। आगे देखते हैं खेसला। खेसला कोमा टुकड़ी। अब खेसला भी किसी के समझ में नहीं आएगा कि खेसला होता क्या है। खेसला क्या होता है बेटा? कंबल देखिए है, देखिए कंबल उसी प्रकार से होता है जो किससे बनाया जाता है? ऊन से भी बना होता है।
नहीं बना होता, या फिर जिससे हम कपड़ा बनाते हैं उससे बनता है। यानी ओढ़ने का है एक वस्त्र है खेसला और टुकड़ी। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा और फालना का। कहाँ का है? बालोतरा और फालना का प्रसिद्ध है। इसके बाद बंदेज की साड़ियां, बंदेज साड़ियां, बंदेज की साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? जोधपुर की। तो इसमें क्या लिखेंगे? जोधपुर। आगे वाला है बेटा चुनरियां व लहरियां, चुनरियां व लहरियां। चुनरी कहाँ की? चुनरी जयपुर की। कहाँ की? जयपुर की। इसके अलावा हम बात करें तो बेटा मिट्टी की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध हैं बेटा मिट्टी की मूर्तियां। कहाँ की? मोलेला की, जो कहाँ पे है? राजसमंद में। ठीक है, आगे हम देखें तो लकड़ी के जो खिलौने हैं वो कहाँ के हैं? उदयपुर के। याद रह जाएगा लकड़ी के खिलौने उदयपुर। अब बात करें फड़ चित्रण। फड़ चित्रण का जो कार्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा। शाहपुरा, फड़ चित्रण शाहपुरा। फिर आता है कठपुतलियां। कठपुतली देखिए कि बेटा जो हाथों से इस प्रकार से नचाते हैं, कठपुतलियां। तो कठपुतलियां क्या है? उदयपुर। कहाँ के हैं? उदयपुर की। बोलते नहीं कठपुतली की तरह नाचता रहता है तो उसकी कठपुतली है। तो वही कठपुतलियां हैं कहाँ के हैं बेटा? उदयपुर की प्रसिद्ध हैं। अब आगे वाले मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। भरतपुर का इंजन छाप सरसों तेल, यानी इंजन छाप सरसों तेल है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का है। इसके अलावा वीर बालक छाप तेल है वो कहाँ का है? जयपुर का है। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। और जाजम छपाई का कार्यक्रम जो कार्य है वो कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है। यानी अजरक प्रिंट है वो कहाँ का है? बाड़मेर का है। और जाजम छपाई का जो कार्य होता है वो कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है। बंदेज का हमने कहाँ देखा था? जोधपुर में। लहंगा चुनरी, लहरिया चुनरी आ गए ने जयपुर की। अब खेसला और टुकड़ी ये तो है बालोतरा और फालना की, लेकिन केवल खेस नाम आता है तो खेस कहाँ के प्रसिद्ध हैं? चोमू के प्रसिद्ध हैं। खेस कहाँ के प्रसिद्ध हैं बेटा? चोमू के प्रसिद्ध हैं। फिर कृत्रिम रेशम का विकास कहाँ हुआ था? कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा में। कृत्रिम रेशम का विकास कहाँ पे? कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा का। अब आगे हम देखेंगे बेटा इसमें वन से या फिर वन पे आधारित जो उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं, यानी वनों आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो वनों आधारित उद्योग एक तो कौन सा है बेटा? बीड़ी। कौन सा है? बीड़ी। बीड़ी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक, भीलवाड़ा का। बीड़ी उद्योग टोंक और भीलवाड़ा का। इसके अलावा हम बात करें कि माचिस उद्योग, तो माचिस उद्योग कहाँ का है? अजमेर और अलवर का है। माचिस उद्योग कहाँ का है? अजमेर और अलवर का है। अब वन पे आधारित आता है बांस उद्योग। बांस समझते हो? तो बांस उद्योग कहाँ का है? जयपुर और अजमेर का है। फिर बात करें कत्था, जो पानी में मिलाया जाता है कत्था,
गोंद और लाख उद्योग, यानी ये तीनों के तीनों उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। फिर आता है कागज उद्योग, तो कागज उद्योग गोसुंडा सांगानेर का प्रसिद्ध है, यानी कागज उद्योग कहाँ पे? गोसुंडा और सांगानेर के प्रमुख हैं। इसी प्रकार से जो हमारा अध्याय 24 था वो क्या होता है? पूर्ण होता है। तो आपके पास जो बेटा PDF उपलब्ध हो रही हैं, तो आपसे बार बार यही कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ आपको उपलब्ध करवाई जा रही है संस्था की तरफ से, उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ो, लिखो। ये कोरोना है, इसका क्या पता कितने दिन रहेगा और कितने दिन चलेगा, तो जितना हो सके आप स्वयं पढ़ो, और जो आपका जो सहपाठी है आपकी क्लास में, उस तक भी ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करो, और जो PDF हैं वो भी पहुंचाने की कोशिश करो। क्या पता आपके एक छोटे से प्रयास से किसी का भविष्य बन जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।